गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम से वन का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है अकाउंट करंट एटले के चालू खाता, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 7 जो है वो कराने वाली हूँ। ठीक है, अभी इस सब में ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रीडर्ड बाय बैजूस टू संजूस एज 31 मार्च 2020। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बारे में बोला है कि अमाउंट पेबल बाय संजू, उसके बाद है संजू परचेज गुड्स फ्रॉम बैजू, और उसके बाद है बैजू परचेज गुड्स फ्रॉम संजू, उसके बाद है संजू रिटर्न गुड्स टू बैजू, और उसके बाद है संजू एक्सेप्टेड अ बिल्स ड्रॉ फॉर 1 मंथ एंड बैजू एक्सेप्टेड अ बिल्स ड्रॉ फॉर 1 मंथ। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिट पीरियड इन इज टू बी कंसिडर 15 डेज फॉर परचेस एंड, उसके बाद है ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए गए। उसके बाद इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम। ठीक है, एज पर प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ ખરીદી અને વેચાણના વ્યવહારોના શાખની મુદત 15 દિવસની ગણતરી છે અને સર પદ્ધતિ પ્રમાણે वार्षिक 10% लेके ब्याज गणवानु है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को ये समझना होगा कि इसमें से सेलर कौन है और बायर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे फर्स्ट आपको सेजूस लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है बैजू। ठीक है, तो सेजू जो है वो कौन है और बैजू जो है वो कौन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको देखना होगा कि अमाउंट पेबल बाय संजू। ठीक है, एटले के संजू ए चुकवानी बाकी। अभी यहाँ पे संजू को पे करना बाकी है, तो जब बैजू के पास से माल खरीदा होगा तभी इसको पे करना बाकी होगा। तो संजू हमारा कौन होगा, तो संजू जो है वो हमारा यहाँ पे बायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बायर एटले के खरीदनार। ठीक है, उसके बाद ये जो बैजू है वो कौन होगा, सेलर। ठीक है, तो एटले के वेचनार थशे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी संजू के बारे में यहाँ पे बिल्स के बारे में बोला है कि संजू एक्सेप्टेड अ बिल्स ड्रॉ फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो जब भी संजू जो बिल्स एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स पेबल। ठीक है, એટલે કે देवी हुंडी। और जब भी जो सेलर जो होता है वो बिल जो है वो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, એટલે કે लेनी हुंडी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि बिल्स पेबल कब आएगा और बिल्स रिसीवेबल कब आएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है कि जो बायर जो होता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल એટલે કે लेनी हुंडी, और जो भी सेलर होता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है। ठीक है, એટલે કે देवी हुंडी। ये आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो उसकी एंट्री यहाँ पे कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अमाउंट पेबल बाय संजू, तो फर्स्ट हम लोग डेट लिखेंगे 1 जनवरी 2020। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे ड्यू डेट कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन એટલે કે बाकी अगर लाव्या, तो वो यहाँ पे टोटल कितना है, तो टोटल है यहाँ पे 3000। ठीक है, तो रुपीस में आपको लिखना है 3000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेज की कैलकुलेशन करेंगे। तो डेज की हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितने मंथ्स के लिए यहाँ पे हम लोगों को ये जो अकाउंट है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि लास्ट में 31 मार्च तक का यहाँ पे बनाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे कि ये जो जनवरी मंथ जो है उसका टोटल कितना 31 डेज होते हैं, उसमें से माइनस ये स्टार्टिंग है फर्स्ट डेट। ठीक है, तो माइनस हम लोग 1 डे कर देंगे, तो यहाँ पे 30 डेज आएंगे। प्लस हम लोग फेब्रुआरी मंथ के कितने यहाँ पे करेंगे, तो फेब्रुआरी मंथ जो है उसमें 29 डेज प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2020 है। ठीक है, अभी ये जो 2020 जो होता है वो लीप ईयर होता है, इसलिए उसमें फेब्रुआरी मंथ जो है वो उसमें 29 डेज आते हैं। ठीक है, और प्लस हम लोग जो मार्च मंथ है उसके 31 डेज कर देंगे, तो टोटल यहाँ पे कितने हमारे डेज आएंगे, तो यहाँ पे 90 डेज आएंगे। ठीक है, तो 90 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 2,70,000, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 2,70,000 પ્રોડક્ટ में, ठीक है। એટલે કે જે ગુણાકારનો જવાબ જે લખવાનો છે ત્યાં આગળ આપણે લખશું 2,70,000, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि संजू परचेज गुड्स फ्रॉम बैजू, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ऐसा बोला गया कि संजू जो है वो परचेस कर रहा है गुड्स बैजू से, ठीक है। तो जब भी बैजू ने सेल किया होगा तभी संजू ने खरीदा होगा। तो बैजू के लिए क्या है, तो हमें यहाँ पे बेस क्या रखना है, सेलर को, ठीक है। तो सेलर के लिए क्या है, तो ये तो सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेल जो होता है वो डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड आपको लिखना है, डेट यहाँ पे है 12 जनवरी, ठीक है। उसके बाद नीचे पट जो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें ऐसा बोला गया है कि जो सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन जो है उसमें 15 डेज हमें ड्यू डेट लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से लेके 12 है ऑलरेडी, ठीक है। तो 12 डेज जो है उसमें प्लस हम लोग 15 डेज करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 27 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट એટલે કે વેચાણ ખાતે और यहाँ पे अमाउंट है 4,000 की, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेज की कैलकुलेशन करेंगे। तो जनवरी में कितने डेज बचे, तो 31 में से माइनस हम लोग 27 करेंगे तो 4 डेज बचे, प्लस हम लोग फरवरी के 29 ऐड करेंगे और प्लस हम लोग करेंगे 31, ठीक है। ये मार्च के आएंगे 31 डेज, ठीक है। तो टोटल होंगे 64 डेज, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 64, ठीक है। तो इसके बाद इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64 इंटू 4,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2,56,000, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि बैजू परचेज गुड्स फ्रॉम संजू, ठीक है। अभी ये जो बैजू है वो संजू के पास से गुड्स ले रहा है, ठीक है। तो अभी बैजू जो है वो संजू के पास से गुड्स ले रहा है, तो सेलर के लिए क्या होगा, तो वो परचेस होगा, ठीक है। तो परचेस जो होते हैं वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है 5 जनवरी से लेके, और ड्यू डेट हमारी कौन सी आएगी, तो 13 जनवरी, ठीक है। 15 डेज हम लोगों को ड्यू डेट आगे की गिनती करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा बाय परचेस अकाउंट એટલે કે વેચાણ ખાતે, और यहाँ पे अमाउंट हमें दी गई है 2,000 की, ठीक है। तो 2,000 आपको लिखना है, और डेज की अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 1 डेज ये जनवरी के बचा वो 1, प्लस 29 फरवरी के और प्लस 31 मार्च के, ठीक है। तो यहाँ पे 61 डेज हो गए, तो 61 इंटू हम लोग 2,000 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,22,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि संजू रिटर्न गुड्स टू बैजू, ठीक है। अभी ये जो संजू जो है वो बैजू को गुड्स रिटर्न कर रहा है। कभी रिटर्न करेगा, जब भी बैजू ने गुड्स जो है वो सेल किए होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा सेल रिटर्न, ठीक है, એટલે કે વેચાણ પરત થશે। तो सेल को जब भी हम लोग डेबिट साइड एंट्री करते हैं तो जो भी सेल रिटर्न होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, डेट यहाँ पे हमें दी गई है 20 जनवरी, ठीक है। तो 20 जनवरी आपको लिखना है, और यहाँ पे आएगा बाय सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ड्यू डेट कौन सी लिखेंगे, तो ड्यू डेट तो वही हमें जो भी सेम यहाँ पे हम लोगों को मिली थी वही आपको लिखनी है। तो अभी यहाँ पे ड्यू डेट में हम लोग नहीं लिखेंगे, मगर डेज 64 थे ना, तो डेज हम लोग यहाँ पे 64 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 64, और यहाँ पे हमें अमाउंट कितनी दी गई है, तो वो है 1,000, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर 64,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसा बोला गया है कि संजू जो है वो एक्सेप्ट अ बिल्स ड्रॉ फॉर 1 मंथ, ठीक है। यानी कि 1 मंथ के लिए बिल्स ड्रॉ किया है, तो संजू ने किया है, ठीक है। तो संजू कौन है, संजू बायर है, એટલે કે खरीदना है। तो बायर के लिए बिल्स क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, એટલે કે लेनी हुंडी। तो अभी ये जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट हमें दी गई है 2 फरवरी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, એટલે કે लेनी हुंडी खाते, और यहाँ पे हमें अमाउंट दी गई है 2,500, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2,500, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कितनी, यहाँ पे ड्यू डेट हमारी कौन सी आएगी, तो ड्यू डेट हम लोग 15 डेज इसके आफ्टर में लेते हैं, ठीक है। 15 डेज, सॉरी यहाँ पे 15 डेज नहीं लिखेंगे, मगर 1 मंथ बोला है, ठीक है। तो इसके एग्जैक्ट 1 मंथ कितना होता है, तो 2 मार्च होगा, ठीक है। तो 2 मार्च से हम लोग डेज की गिनती करेंगे
तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने 2 मार्च लिखा, ठीक है। अभी इसमें भी जो भी बिल्स होते हैं उसमें 3 डेज हमें एक्स्ट्रा ऐड करने होते, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, तो 5 मार्च आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 15 मार्च लिखेंगे, ठीक है, ड्यू डेट में। और उसके बाद डे की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो मार्च में 31 डेज होते हैं, उसमें से -5 डेज हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो 26 डेज यहाँ पे हमारे बचे, और इन दोनों का अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर 65,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि जो बैजू है वो एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉ फॉर 1 मंथ, ठीक है। यानी कि 1 महीने के लिए वो बैजू जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है बिल। तो बैजू जो है वो कौन है, वो सेलर है, એટલે કે વેચનાર છે, ठीक है। तो सेलर के लिए क्या होता है, तो बिल्स पेबल होता है, ठीक है। એટલે કે દેવી હુંડી હોય છે, जो खरीदनार वेचनार माटे देवी हुंडी હોય છે, ठीक है। तो अभी ये जो बिल्स पेबल होता है वो हम लोग इसकी एंट्री कहाँ पे करते हैं, तो ये जो हमारा अकाउंट है उसमें क्रेडिट डेबिट साइड हम लोग करते हैं, ठीक है, इसकी एंट्री। तो 13 फरवरी का आपको लिखना है, और यहाँ पे ड्यू डेट कौन सी आएगी, 1 मंथ, यानी कि 13 यहाँ पे 13 मार्च आएगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे 3 डेज, ठीक है। प्लस हम लोग 3 डेज क्यों करेंगे, क्योंकि ये बिल्स है और उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डेज हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो 16 मार्च हमारी ड्यू डेट आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है कि 2 बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, એટલે કે देवी हुंडी खाते। और यहाँ पे अमाउंट हमें कितनी दी गई, तो वो है 1600, ठीक है। और उसके बाद डे की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे कितने डेज है टोटल, तो 31 डेज है मार्च के, ठीक है। उसमें से हम लोग -16 डेज कर देंगे, तो यहाँ पे 15 डेज हमारे बचे, तो इंटू 15। अभी यहाँ पे इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 24,000, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 24,000। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग टोटल करेंगे 24,000 प्लस 2,56,000 प्लस 2,70,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 5,50,000। उसके बाद इस साइड का, ये क्रेडिट साइड का हम लोग टोटल करेंगे 1,22,000 प्लस 64,000 प्लस हम लोग करेंगे 65,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2,51,000, ठीक है। अभी डिफरेंस जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च को डिफरेंस, ठीक है, जो भी डिफरेंस आया वो। तो इन दोनों का अभी हम लोग माइनस करेंगे, तो 5,50,000। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आंसर आएगा 2,99,000, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेज गिने, ठीक है, 90 डेज, मगर यहाँ पे 1 जनवरी बोला है, ठीक है। तो जनवरी मंथ जो है उसके 31 डेज आएंगे, प्लस फरवरी के 29 और प्लस मार्च के 31, ठीक है। तो टोटल 91 डेज हो गए, यहाँ पे 90 नहीं हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 91 डेज हो गए, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 2,73,000, ठीक है, 2,73,000। अभी हम लोग क्रेडिट डेबिट साइड का हम लोग टोटल करेंगे, तो यहाँ पे टोटल हमारा आएगा 5,53,000, ठीक है। अभी इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे, 5,53,000 में से माइनस हम लोग करेंगे 2,51,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3,02,000, ठीक है। अभी ये जो 3,02,000 जो हमारा आया वो होगा हमारा डिफरेंस, ठीक है, એટલે કે તફાવત હશે 3,02,000। तो अभी हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी। तो इन दोनों में से जिस साइड हमारा जो भी टोटल ज़्यादा होता है उस साइड हम लोग इंटरेस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट साइड इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा है, तो इस साइड हम लोग इंटरेस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है 31 मार्च को टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, એટલે કે व्याज खाते। तो इंटरेस्ट हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो जो भी हमारा डिफरेंस आए 3,02,000 इंटू यहाँ पे हम लोगों को कितना परसेंट बोला है, तो 10% बोला है, ठीक है, इंटरेस्ट। और इंटू 1 डिवाइडेड बाय 366 हम लोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है वो लीप ईयर है इसलिए, ठीक है। तो इंटू हम लोग 10% करेंगे और डिवाइडेड बाय 366 करेंगे, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 82.5, ठीक है। अभी ये जो 82.5 आया उसको हम लोग पॉइंट के बाद 5 है, तो इसको हम लोग 83 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 83 लिख देंगे रुपीस में, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड जो उसका हम लोग टोटल करेंगे, तो 3,000 प्लस 4,000 प्लस 1,600 प्लस 83, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल होगा 8,683, ठीक है। उसमें से अभी हम लोग क्रेडिट साइड का जो है उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो -2,000
ये रहा, ठीक है। उसमें से माइनस हम लोग 1000 माइनस 2500, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3183, ठीक है। अभी ये जो 3183 आया है वो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 31 मार्च 2020 को यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये लेके बाकी आगे ले गया, तो यहाँ पे टोटल भी हमारा सेम होगा 8683, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको और एक यहाँ पे लिखना होगा, एंट्री करनी होगी कि 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। એટલે કે बाकी આગળ लाव्या तो वो कितना होगा 3183 होगा, ठीक है। जितना भी कैरिड डाउन किया है उतना ही ब्रॉड डाउन होगा, ठीक है।